है बिहार का भोजपुर ज़िला आरा प्रखंड अंतर्गत कड़ारी गांव में हुआ और वहां से आगे जब शिक्षा की तरफ बढ़ते हैं तो हाई एक आदमी जब ऊपर से गिरा उसी के नीचे ये लोग चढ़ रहा है, तो एक के गिरने के बाद दूसर का भी गिरा, दूसर का गिरने के बाद तीसर का गिरा। मतलब ये लोग देखिए लाइफ कैसे मतलब एक दूसरे को बचाव में भी मतलब सुरक्षा में भी हत्या हो जाता है। बहुत बड़ी चीज़ है। तो वहाँ पर तीनों आदमी वो जो है नीचे गिर गए। नीचे गिर गए तो जहाज का जो प्रोपेलर चलता है अब उसमें वो लोग मतलब आ गए चपेट में, तीनों मतलब एक्सपायर कर गए। आवाज़ आ गया कि जहाज डूब गई। हाँ, कि बहुत बड़ा। हाँ, बड़ा ये नहीं, हाँ ये नहीं बताया गया कि कौन जहाज डूबी। तो जितने जहाज 7 गो जो जहाज थी तो सारे जहाज़ों के जो भी परिवार आश्रित थे सबके दिल में एक नमस्कार साथियों, मैं आनंद यादव स्वर्ण भूमि पॉडकास्ट शो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हमारे शो के खास मेहमान हैं हमारे पेटी ऑफिसर अशोक कुमार सिंह यादव जी हैं, जो भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हुए हैं, जो हमारे बीच हमारे पॉडकास्ट शो में आज पधारे हैं। मैं इनका इस शो में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आपके चैनल को मैं बधाई देता हूं कि आप लोग हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए आप अपने चैनल में बुलाया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है अशोक कुमार सिंह जी, आप भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हुए और सर्विस काल में आपने बहुत सारे अवार्ड भी पाए। निश्चित रूप से अपने परिवार और हमारे देश के लिए एक आप प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने पूर्ण ईमानदारी के साथ और अपने देश के प्रति आपने सेवा दिया। आने वाले पीढ़ी के लिए, हमारे देश के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं आप। आज हम हमारे सारे दर्शक आपके बारे में, आपके संघर्षों के बारे में जानेंगे कि आपने भारतीय नौसेना में कैसे वहां तक पहुँचे और सर्विस काल में क्या क्या आपने संघर्ष किया। ये सब चीज़ों को हम चाहेंगे कि आप अपने अनुभव को, अपने संघर्षों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, तो हम चाहेंगे पहला आपसे प्रश्न चाहेंगे आपसे पूछना कि सर्वप्रथम आप अपने जन्म स्थान आपका कहाँ हुआ, ये हमारे दर्शकों को ज़रा बताएं। धन्यवाद। मेरा जन्म जो है बिहार का भोजपुर ज़िला आरा प्रखंड अंतर्गत कड़ारी गांव में हुआ और वहां से आगे जब शिक्षा की तरफ बढ़ते हैं तो हाई स्कूल वहां पर है, +2 इंटर स्कूल कड़ारी हाई स्कूल है, जिसमें मैं मैट्रिक वहीं से पास किया 1975 में। उसके बाद महाराजा कॉलेज में गए, वहाँ इंटर किए। उसके बाद उसी साल 77 में मेरी शादी भी हुई, नौकरी भी लगी और इंटर पास भी की। 3 काम उस समय मतलब उस साल में 77 में हुआ। उसके बाद भारतीय नौसेना में 22 दिसंबर 1977 को हम लोग विशाखापट्टनम गए ट्रेनिंग के लिए और वहाँ जाने के बाद में हम लोग 6 महीने का ट्रेनिंग किए और बेसिक ट्रेनिंग, और उसके बाद फिर हम लोग
इलेक्ट्रिकल ट्रेड मिला वो था टेक्निकल। तो हम लोग INS बलसूरा जामनगर में चले गए और वहाँ से 3 महीने का कोर्स करने के बाद फिर हम लोग कोचीन केरला में चले गए, जो कि वहाँ पर 3 महीने का एयर टेक्निकल कोर्स किया गया। और उसके बाद फिर 561 स्क्वाड्रन मेरा ट्रांसफ़र हुआ और उसके बाद धीरे धीरे अन्य जगहों पर जैसे ALD होता है, एयर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, उसमें ट्रांसफ़र हुआ। उसके 1-2 साल के बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, जिसमें 321 फ्लाइट वहाँ पर कमीशन हुआ था। तो उस समय जो है 2 हेलीकॉप्टर हम लोग ले गए और 2 आइलैंडर ले गए। तो पहली बार अंडमान निकोबार यानी कि पोर्ट ब्लेयर में पहली बार नेवी का वहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर और 2 आइलैंडर शिप वहाँ पर गई। किस सन की बात है? ये 1981 की बात है। जी। और उसी समय वहाँ पर जो है पहले से भारतीय नौसेना का एक INS जरवा शिप होता था, मतलब शिप का वो बेस होता है जी। तो उसी के साथ हम लोग अटैच थे। और अटैच होने के बाद में वहाँ पर रियर एडमिरल एक RP साहनी साहब थे, फोटान जिसको बोलते हैं, और उनके ही अगुवाई में हम लोगों ने नेवी का हेलीकॉप्टर वहाँ पर रन किया और लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जी, पहली बार। हाँ। अच्छा। लोगों को ऐसा लगा कि भाई कौन सा स्थान था वो? ये पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जी। हाँ जी। उसके बाद जो है खास करके जब हम लोग जरवा जाति के जो जंगली लोग हैं, जो आदिवासी उनको कहिए, तो उनके क्षेत्र में जब हमारी मतलब हेलीकॉप्टर के साथ हम लोग गए ऊपर, तो उन लोगों ने सीधा तीर चलाना शुरू किया। अच्छा। उनको अजीब सा लगा कि भाई ये इतना नज़दीक में आकर के ये कौन सा यंत्र है जो कि हम लोगों को परेशान करने के लिए आया है। अच्छा। तो वैसे स्थिति में फिर हम लोगों ने क्या किया कि ब्रेड, खाने वाला ब्रेड जो है बोरा का बोरा ले गए और वहाँ पर हम लोग डालने लगे। अच्छा। तो जब डालने लगे वो लोग ले करके चिखने लगा, तो फिर उनको लगा कि नहीं खाने का ये चीज़ है, क्योंकि वो लोगों का ज़्यादातर खुराक वही जंगली जानवर और किनार से समुद्र के किनारे मछली को मतलब मार के वो लोग खाते रहते। वो लोग उस समय भी मतलब नंगा ही रहते थे, मतलब कोई मतलब उनके पास वस्त्र नहीं, सिर्फ एक ये यहाँ पर ढक लेते थे और पीछे ढक लेते। महिलाएं जो ऐसी खुला मतलब उसको स्तन ढकने की कोई मतलब चेतना ऐसी नहीं था, चिंता नहीं था या चेतन नहीं था उसके अंदर। इसके बाद में धीरे धीरे जब हम लोगों का मतलब कुछ दिन और जब गए, तब जब हेलीकॉप्टर वहाँ पर पहुँचता था तो उसमें वो लोग आकर के खड़ा हो जाता था कि जरूर कुछ खाने के लिए लोग गिराएगा। इसके बाद से फिर मतलब वहाँ पर ये सिलसिला चलते रहा। फिर वहाँ से हम 1984 में मेरा बॉम्बे ट्रांसफ़र हुआ। अच्छा। तो बॉम्बे ट्रांसफ़र हो गया तो बॉम्बे में एक्चुअली 6 महीना तक मुझे मेरा मन नहीं लगा बॉम्बे में। अच्छा। क्योंकि इतना मेरे साथी वहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में हो गए थे। वहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट था पूरा भोजपुर, छपरा और बलिया के लोग थे और सबसे परिचय हो गया था। तो ऐसा लग रहा था कि मेरा अपना परिवार है वहाँ पर है। अच्छा। तो उसके बाद फिर आ गए हम बॉम्बे आ गए। तो बॉम्बे आने के बाद मतलब जो INS कुंजाली है नेवी का बेस कोलाबा में है, तो वहाँ पर 321 फ्लाइट के हम थी थे मतलब सुपरवाइज़र भी थे। तो अच्छा रहा मेरा। तो रेडियो इक्विपमेंट से जो भी रिलेटेड इक्विपमेंट था उसके लिए हमको मतलब बराबर याद किया जाता था। तो जो भी ऑपरेशनशिप समुद्र में जैसे अरब सागर हुआ, उधर बॉम्बे वाला जो अरब सागर है, और अंडमान निकोबार में जो ये है आपका वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तो हमारी शिप जो है तीनों सागर में मतलब हम यात्रा किए हैं, अरब सागर, हिंद महासागर और वे ऑफ बंगाल। तो बॉम्बे में जाने के बाद में मैक्सिमम जो भी शिप मतलब जो समुद्र में जाती थी उसमें हमको जाना ही था। तो कोर्स करने के बाद फिर मेरा अस्थायी रूप से INS त्रिशूल जहाज़ जो है बॉम्बे में थी उसमें ट्रांसफ़र हुआ। अब वहाँ पर फर्स्ट टाइम मतलब शिप में हम सेलिंग कर रहे थे, तो हमारा फ्लाइट कमांडर एक कमांडर करके SS से लेफ्टिनेंट कमांडर देवधर करके थे, तो उनके द्वारा जो है
जब शिप समुद्र के बीच में गई तो फिर रोल और पीच और ये होने लगा। तो फर्स्ट टाइम हम था तो हमको लगा कि भाई उल्टी जैसा उल्टी जो है होने लगता है, क्योंकि शिप ऐसे चलती है ऐसे चलती है फिर ऐसे और ऐसे, तो ये रोल हो गया और ये पीच हो जाता है। तो ऐसे में मतलब मैक्सिमम तो नहीं कहेंगे, धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उल्टी होने लगता है। तो जहाज़ में जब सेल करती है तो हर आदमी को एक उमटिंग का दवाई होता है, तो उसको पॉकेट में लोग दे देता है कि जब ज़रूरत पड़े तो आप खा लेना। तो मेरा वो फ्लाइट कमांडर आया तो बोला कि ए.के. सिंह, हाउ आर यू, यू आर फीलिंग वेल? तो मैं बोला यस सर, आई एम फीलिंग वेल। और जैसे ही कहा तब तक ले उल्टी शुरू। अच्छा। तो क्योंकि उल्टी शुरू हो गई और फ्लाइट डेक पर ही हम रहते थे, तो उल्टी शुरू है। बोला ओके ऊ टेक रेस्ट एंड गो टू एमको, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ऑफिस होता है, उसमें उन्होंने बोला कि आप जाइए वहाँ रेस्ट करिए। तो धीरे धीरे मेरा ये हो गया, मतलब हैबिट हो गया। फिर तो मतलब सी सिकनेस नहीं होने लगा था। और आगे की जो कार्रवाई है वहाँ से फिर हमारी 87 में ट्रांसफ़र हो गया विशाखापट्टनम। अच्छा। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ भी एक कमीशन कराए, INS डेगा, उसका कमीशनिंग क्रू रहे। और वहाँ फिर फ्लाइट में जितनी शिप ट्रांसफ़र जाती थी, जैसे INS संधायक, निरूपक, निर्देशक, ये सब सर्वे शिप है, इनमें भी हमने सेल किया। इसके बाद में हमने हिमगिरी, नीलगिरी, उदयगिरी और राजपूत, राणा, रंजीत, इस सारे शिपों पर हम मतलब सेल किए हैं। और 87 में हम लोग जब यहाँ पर आए, बम्बे में थे, उसी समय एक मॉरिशस की यात्रा शुरू हुई। तो वहाँ हमारी शिप जा रही थी INS विंध्यागिरी। तो उस शिप में मेरा ट्रांसफ़र हुआ। तो उस समय मैं जस्ट कोर्स करके कोचिंग से आया ही था और उसी दिन रिपोर्ट किए थे और उसी दिन हमको मतलब बाय फोर्स कहा गया कि यू हैव टू गो मॉरिशस एंड टुमारो शिप विल गोइंग टू सेल, यू हैव टू ऑन बोर्ड ऑन शिप। तो हमने कहा कि अरे हम लोग 2-3 आदमी हैं, आप लोग दोनों आदमी से जाओ, कल ही तो हम रिपोर्ट लेके थी रिपोर्ट किए हैं और आज ही हमको आप भेज रहे हो। क्योंकि 6 मंथ के बाद में मैं यहाँ पर आया हूँ बम्बई में, परिवार मेरा अकेला ही था। तो लोगों ने बोला कि देखो एक जो ये मिश्रा जी है वो 2 बार गए वहाँ पर मॉरिशस, एक NV कुमार तमिलनाडु का था, वो भी 2 बार चला गया था। तो ओनली आप ही अकेला बच्चे हो जो कि मॉरिशस नहीं गए हो और आपको जाना होगा। चलिए, अच्छा रहा। तो उसमें मैं बोला कि ठीक है, जब फोर्स से जाना से बेहतर है कि हम एग्री कर लेते हैं। तो मैं बोला जी ठीक है भाई, चलो मैं चला जाऊंगा। और उस समय मेरे पास जो है मात्र 250 रुपया था, पंखवा ऑफ कर दिया तो 250 रुपया था। तो 250 रुपये में तो विदेश जाना थोड़ा संभव नहीं लगता था। तो हमने कहा कि भाई तो बड़ी मुश्किल की बात, क्योंकि विदेश जाते हैं लोग तो 10,000 15,000 रुपया लेके लोग जाता था कि कुछ सामान लेके आएंगे। तो जब इधर घर पे आए हम नौसेना नेवी नगर, तो लोगों को पता चला कि भाई अशोक सिंह जा रहे हैं विदेश। तो शाम तक ले समझिए कि 15-16 हज़ार रुपये मेरे घर पहुंच गया। अच्छा। मुझे ये लेके आइएगा, मुझे वो लेके आइएगा, सारा चीज़ मतलब आ गया। तब जा कर के हमने वहाँ पर से जब लौटे 14 दिन के बाद हम लोग लौटे, मॉरिशस गए। मॉरिशस जाने के बाद वहाँ पर मार्केटिंग के लिए वहाँ पोर्ट लुई जो है वहाँ का राजधानी है, और वहीं पर पोर्ट लुई में ही हमारी जहाज़ खड़ी थी। और हम लोगों ने एक चेतक हेलीकॉप्टर वहाँ के मॉरिशस गवर्नमेंट को डोनेट करने के लिए इंडिया की तरफ से ले गए थे। वो उनको दिए, क्योंकि उस समय उनके यहाँ इंडिया से ले गए। हाँ, इंडिया से ले गए थे, बाई शिप ले गए थे हम लोग। तो वहाँ पर जो है किस सन का बात होगा ये 1987 की बात है जी। तो वो लोग 87 सितंबर में ही वो लोग अपना रिपब्लिक डे मनाता है। तो वहाँ पर रिपब्लिक डे में हम लोग यूनिफॉर्म में थे, वाइट यूनिफॉर्म है नेवी का। तो गए तो वहाँ पर देखा कि सब लगा हुआ है, तो हम लोगों के लिए भी स्पेशल सब सीट अरेंज किया हुआ था। तो उसी पर हम भी बैठे हुए थे।
बैठते बैठते धीरे धीरे एक आध गो बात हम लोग अपने में हिंदी में किए। तो एक वहीं पर राधा कृष्ण करके व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि यू आर फ्रॉम वेयर, तो हमने कहा कि आई एम फ्रॉम इंडिया। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि यू आर इन इंडिया वेयर, हम बोले कि आई एम फ्रॉम बिहार। फिर बाद में इन बिहार, तो हमने कहा कि आई एम फ्रॉम भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। तो बड़ा वो आदमी बहुत प्रभावित हुआ, बहुत खुश हुआ। इसके बाद उन्होंने कहा कि आज जो है आप 2 आदमी कम से कम हमारे यहाँ खाना खाने के लिए चलिए। जबकि नेवी में जब शिप छोड़ते हैं तो वहाँ आदेश हो जाता है कि आप किसी के घर का खाना नहीं खाइएगा, ना किसी का दिया हुआ कोई आइटम लीजिएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा अब इतना मतलब एक दूसरे के प्रति अफेक्शन हो गया, तो उसी पीरियड में हम लोग बोले अच्छा ठीक है चलिए। तो उनके यहाँ जा कर के भाई खाना वाना खाया उन्होंने, जो भोजपुरी खाना ऐसा होता है वो लोग बना करके खिलाया। और उन्होंने एक पेपर भी दिखाया जो कि पहले बिहार में प्रदीप और आर्यावर्त और एक सर्च लाइट हिंदी पेपर निकलता था। तो उस पेपर में उन्होंने दिखाया कि मैं जब बिहार का विजिट किया था, इंडिया मतलब बिहार में, तो उन्होंने दिखाया कि लिखा हुआ था उसमें कि मॉरिशस के हिंदी विद्वान डॉक्टर राधा कृष्ण बिहार पटना में। तो हम लोगों को भी खुशी हुई कि भाई कम से कम चलिए बिहार में आप आए थे। उसके तीसरे दिन हम लोग वही कुछ मॉरिशस मार्केट से कुछ सामान खरीदने के लिए गए थे। तो उस पीरियड में लौट रहे थे तो बस स्टैंड पर खड़े थे। तो बस स्टैंड पर खड़ा होने के बाद 2 कपल आए, हस्बैंड वाइफ। तो वो लोग मतलब हमारे पिताजी और माँ के उम्र के लोग थे। तो हमने कहा अपने साथियों से कि अब चलल जाओ, मार्केट तो हो गई, सामान खरीदा गई, तब चलल जाओ। तो ये बात वो दोनों आदमी सुन लिए। सुनने के बाद में उन्होंने कहा नज़दीक आ करके कि यू आर फ्रॉम वेयर, तो वही सेम रिप्लाई कि आई एम फ्रॉम इंडिया एंड बिहार एंड भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। तो वो आदमी बहुत, हस्बैंड वाइफ बहुत खुश हुआ। और उनकी मतलब जो उनके हस्बैंड थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी मिसेज फिर से ये बात सुनना चाहती है जो अभी अभी आपने कहा। तो हम बोले कि ठीक है। तो वही मतलब फिर से हमने रिपीट किया कि चलल जाओ, सामान तो बाज़ार से ख़रीदा गई। तो बड़ा खुश हुई। बाद में उन्होंने कहा कि आप जो हैं आज हमारे यहाँ चलिए आप लोग खाना खाने के लिए। तो हमने कहा कि आज तो हम लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि आज की स्थिति जो है हमारी नाइट में ड्यूटी है, तो इसलिए आज हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो फिर कभी देखेंगे। एक तौर पर हम लोगों ने टाला उनको, लेकिन नेक्स्ट डे जो है वो वहाँ पर पहुँचते हैं पोर्ट लुई, और जहाज़ के अंदर जा कर के उन्होंने कहा कि मैं अशोक सिंह से मिलना चाहता हूँ। तो उन लोगों ने अनाउंस किया कि पेटी अफसर अशोक कुमार सिंह रिक्वेस्टेड गंगवे फॉर गेस्ट। तो हमने देखा कि मेरा गेस्ट कहाँ भाई, इस मॉरिशस में मेरा कोई अपना परिचय तो है ही नहीं है, तो फिर गेस्ट कौन हुआ। फिर बाद में हम थोड़ा सा विलम्ब किए तो दोबारा अनाउंसमेंट हुआ कि AK सिंह, पेटी अफसर AK सिंह मतलब रिक्वेस्टेड गंगवे फॉर गेस्ट। तो हम गए। जाने के बाद में देखा कि कल वाले ही श्रीमान वहाँ पर खड़े हैं। तो बाद में अफसर ऑफ द OD बोला कि आर यू नो हिम। तो मैं बोला ये सर, यस्टरडे आई हैव मीट। तो उनके बाद में बोला उन्होंने कि ही वांट्स टू टेक यू एट हिज होम। तो हमने कहा कि इफ़ यू कैन परमिट मी देन आई कैन प्रोसीड। तो बोले कि ओके आई कैन गिव हिम परमिशन गो। मैं बोला कि सर अकेले मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बाहर की बात है, कम से कम एक आदमी को और अलाउ करिए। तो एक बलिया का लड़का था तो उसको अलाउ किए। तो दोनों आदमी हम लोग गए, नीचे कार रखे थे, कार पर बैठाए और ले गए अपने घर। तो सबसे पहले जब वहाँ पर उनके घरे गए तो उन लोगों का क्या है कि मतलब जैसे हम लोगों का चुम्मा जो होता है ना, उसी तरह से वो लोग जो है
छोटा से बड़ा तक एक दूसरे को चूमा लेता है। और उसके बाद में उनकी मिसेज बोली, वो पहले गाउन पहनी थी हाफ घुटने तक, तो बाद में बोली कि आपकी माता जी क्या पहनती हैं। तो हमने कहा कि भाई मेरी माता जी तो साड़ी पहनती है। तो उसी समय जा कर के उन्होंने साड़ी बदल दिया। बदल करके आई। फिर खाना पीना बना। खाना पीना मतलब सबके साथ में, उनके बाल बच्चों के साथ मतलब खाना हुआ। खाने के बाद उन्होंने मतलब एक रूम में ले गए, देखे गीता रामायण महाभारत सारा चीज़ उन्होंने रखा हुआ था। और उसके बाद में एक डायरी ले आए, बोले कि आप लोगों को कैसा लगा। तो उस डायरी में हम लोगों ने जो हमको समझ में आया उस समय हमने लिखा उन पर। इसके बाद फिर गाड़ी पर छोड़ने आ गए। और छोड़ने के बाद में फिर जब हमारी जहाज़ पोर्ट लुइस छोड़ रही थी उस समय भी आया उन्होंने, और कुछ उन्होंने गिफ्ट भी दिया। और हमको लगता है कि उनकी लड़की जो है 2005 तक न्यू ईयर्स का ग्रीटिंग कार्ड भेजती रही। हाँ, बहुत बढ़िया। इस बीच में 87 और 88 में श्रीलंका में जो पवन ऑपरेशन चला था, जो LTTE और भारतीय सेना के बीच जो संघर्ष हुआ था, उसमें हमारी जहाज़ को वहाँ पर भेजा गया। अच्छा, हाँ, अभी गए थे उसमें? हाँ, तो उसमें 2 बार 45 दिन, मैंने 40 डेज करके 2 टर्म्स हम वहाँ पर श्रीलंका में रहे, जहाँ की त्रिंकोमली में हमारी जहाज़ खड़ी रहती थी। त्रिंकोमली, बबुनिया, जाफना, इस सारे एरिया में हम लोगों ने रात का पेट्रोलिंग करते थे और दिन में हेलीकॉप्टर से मतलब एरिया का सर्वे होता था। तो उस पीरियड में हम लोग वहाँ पर रहे। और ये विदेशी एक तौर पर विदेश सेवा रहा। और विदेश में युद्ध भी हुआ, क्योंकि जब LTT के साथ खुलेआम मतलब जब लड़ाई होने लगा तो युद्ध है, उसको ना माना जाएगा, विदेश युद्ध। उसके बाद में मेरा दूसरा विदेश युद्ध में हम लोग मालदीव चले गए। मालदीव, जो माले की राजधानी मालदीव है, वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या था कि समुद्री लुटेरे, वही LTT का ही कुछ ना कुछ पार्ट होगा। तो उन लोगों ने वहाँ का जो राष्ट्रपति था मोहम्मद गयूम, तो उस व्यक्ति के जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर हमको लगता है कि सैकड़ों छेद किया था सब, मतलब गोली से मतलब। तो वहाँ पर मालदीव में अभी तक ले किसी ने आक्रमण नहीं किया था, ना इस तरह का बमबाजी हुआ था। तो उन्होंने इंडिया गवर्नमेंट को ये थी किया, मतलब मदद के लिए मांगा। तो समुद्री क्षेत्र से मतलब जहाज़ मतलब हम लोगों की थी, तो जहाज़ को वहाँ पर भेजा गया और वहाँ पर गन बाकी सारा चीज़ तैनात किया गया। और वहाँ पर हम लोग गए। तो वही मालदीव में हम लोगों ने करीब वहाँ भी 45 दिन हम लोग रहे। और वहाँ लोगों के बीच में हम लोग जो दहशत था, वो दहशत को ख़त्म किया हम लोगों ने। और वहाँ जो पिकनिक स्पॉट जो था, बहुत सा हीरो हीरोइन वहाँ पर जाते हैं शूटिंग करने के लिए, वहाँ पर हम लोग भी गए, नहाए वहाँ पर भी। तो उसके बाद मतलब ये 2 जो है विदेश में युद्ध में शरीक रहे हम लोग। और काफ़ी अच्छा मतलब जो हम लोगों का रिक्वायरमेंट था वो हम लोगों ने अपना पूरा किया। बहुत अच्छा आपने बताया कि उस समय सारे युद्ध होते थे, है ना, पानी में, और यहाँ से इंडिया जाते थे, इंडिया से आप लोग। बहुत बड़ा मतलब एक आपको उस दौर का अनुभव है। और मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसा आपके सर्विस काल में जब आप सेवानिवृत्त तक जो है कुछ अच्छे यादगार पल जो होंगे, जो बीते होंगे, जो टच करता होगा, वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपके जो भारतीय नौसेना में रहे सर्विस में कुछ यादगार पल को या प्रेरणादायक पल कहा जाए जी, वैसे कुछ बताएं हमारे। तो अभी जैसे देखिए हम लोग 1990 में बाई शिप हिमगिरी इंडोनेशिया और मलेशिया के यात्रा पर पहुँचे। अच्छा, इंडोनेशिया। हाँ, तो इंडोनेशिया और मलेशिया के यात्रा पर हम लोग गए। तो लौट रहे थे, उस पीरियड में लौटने के बाद में कस्टम डिक्लेयर होता है। तो पोर्ट ब्लेयर में कस्टम डिक्लेयर होता है। और पोर्ट ब्लेयर में एक और कहानी हम बता रहे हैं, हम उस समय नहीं याद पड़ा कि वहाँ पर बिहार का कोई एसोसिएशन नहीं था और ना ही बिहार का कोनो सामुदायिक भवन था। तो मेरी मानसिकता बराबर रहती है कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ पर बिहार का कुछ न कुछ हो और बिहारी लोगों से मुलाकात किया जाए। तो वहाँ अचानक एक दिन स्वामी विवेकानंद का जयंती मनाया जा रहा था। तो उसी में हम जहाँ बैठे हुए थे वहीं पर एक भागलपुर के
राजकिशोर सिन्हा हाँ। और उनकी पत्नी दोनों केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक थे। अच्छा। तो उन लोगों से हमने पूछा, मतलब परिचय जब हुआ कि ही इज़ फ्रॉम ऑल्सो बिहार, आई एम फ्रॉम ऑल्सो बिहार, तो उनसे हमने पूछा कि क्या यहाँ पर बिहार का कोई एसोसिएशन या कोई सामुदायिक भवन है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह का कोई नहीं है। क्योंकि हम जिस दिन हम गए वहाँ पर बाई शिप, अंडमान शिप से हम गए थे, तो वहाँ पर जाने के बाद में हमने देखा, मतलब पूरे अंडमान मतलब पोर्ट ब्लेयर में हरियाणा का समाज था, बंगाली है, क्लब है, इसके बाद में केरला का है, कर्नाटका का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश, मतलब हर स्टेट का है, लेकिन बिहार का नहीं है। अगर बिहार का था तो सिर्फ रांची बस्ती था, अच्छा। दूसरा कुछ नहीं था। तो वहाँ पर जो है, जब हम लोग कस्टम डिक्लेयर वहीं पर साथ उनसे मिलने के बाद में हमने पूछा, तो एक प्रोफेसर AK सिंह अनल थे, तो उनसे बातचीत हुई। तो बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि हम लोग ज़मीन एक्वायर कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर एक BN सिंह पटना के ही कमिश्नर थे, तो उनसे हम लोगों ने ज़मीन ले लिया है, अब उसको कंस्ट्रक्शन करना है। तो हमने बोला कि ठीक है, हम बिहार से कम 15-20 आदमी आए हैं, वो भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर देंगे। तो कंट्रीब्यूशन करके वहाँ पर एक राजेंद्र भवन जो है बना, और उन लोगों के सहयोग से आज जब हम लौटे तो उस प्रोफेसर साहब के पास गए, फिर अंडमान कॉलेज उसको बोलते हैं, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से वो अफिलिएटेड है, तो उसमें गए तो देखा, हमने पूछा दरवान से कि भाई हमारे प्रोफेसर साहब से मिलना है, तो बोला कि अरे वो तो प्रचार्ज बन गए हैं। तो प्रचार्ज बन गए, तो हम बोले कि आप जाके सिर्फ इतना बताइएगा कि नेवी वाले AK सिंह आए हुए हैं। तो जब उनको पता चला तो वो खुद अपने चेम्बर से निकल के बाहर आ गए, बाहर आ करके और गला में पकड़ करके फिर अपना ले गए, चेम्बर में बैठाए और बोले कि आप आ गए तो समझिए कि बिहार भवन बन गया, राजेंद्र भवन बन गया, और वहाँ पर हम लोगों का एक उठक बैठक होते रहता है। तो इस तरह की बातें वहाँ पर भी हुई। नहीं, अपन ये जानना चाह रहे थे अशोक सिंह जी कि कुछ ऐसी चीज़ें घटना घटी होंगी बहुत जो पीड़ादायक हो, ना, ठीक है, मतलब प्रेरणा दे या पीड़ादायक हो, ऐसी बातें कुछ अनुभव हो। एक नेवी में एक घटना घटी उसी समय जब हम लोग एक्सरसाइज करने के लिए गए थे पोर्ट ब्लेयर, करीब 7 जहाज़ें थी। सातों जहाज़ आते आते अनाउंसमेंट हुआ, हम लोगों को नेक्स्ट डे पहुंचना था विशाखापट्टनम। तो वहाँ पर जब अनाउंस हुआ कि इवनिंग में कि टुमारो वी विल इंटर विशाखापट्टनम हार्बर एट 0600 आवर्स, जब मॉर्निंग का घंटी बजा, हैंड्स टू कॉल और हैंड्स टू टी, तो हम लोग देख रहे हैं कि ओपन सी में है। अच्छा। तो हम लोगों का तो मन में था कि चलो अभी परिवार के साथ मिलेंगे, क्योंकि फैमिली वहीं पर विशाखापट्टनम में थी। और देखते हैं ऊपर हेलो डेक में जा कर के तो लिखता है ओपन सी में आ गए हम लोग, क्या बात है। तब फिर पता चला कि INS अंडमान शिप डूब रही है। अच्छा। उसको मतलब उसका टो करके हम लोगों को लाना है। तो हम लोगों के जहाज़ से पहले जो है वो जहाज़ त्रिशूल वहाँ पर पहुँच गई थी। अच्छा। जो टो का मतलब एक दूसरे में रास्ता बांध करके उसको लेना था। तो तब तक ले हम लोग पहुँच गए, और सी रफ इतना था, मतलब 100 नॉटिकल माइल के स्पीड से विंड स्पीड था, और एकदम समझिए कि इतना ऊंचा और इतना नीचे जाना था। तो 1:45 में वो जहाज़ आधा डूब चुकी थी। अच्छा। तो जब डूबी तो उसमें 120 नाविक सवार थे। 120? हाँ, 120 आदमी सवार थे। अच्छा। तो हम लोगों के जहाज़ में अनाउंस हुआ कि मतलब वही CO व्हील रूम, ऑल HOD आर रिक्वेस्टेड टू रीच व्हील हाउस, क्योंकि अगली जहाज़ डूब रही है और हमारी जहाज़ यहाँ पर आई है, तो हमें अब अगला एक्शन क्या लेना है। तब जा कर के दोनों जहाज़ मिल करके, त्रिशूल और हिमगिरी दोनों मिल करके हम लोग ऐसा चक्कर लगा रहे थे, एक तरफ से ई जा रही थी, एक तरफ से हम लोग। और उस समय हेलीकॉप्टर जो चेतक था उसको उड़ान भरने में काफ़ी दिक्कत थोड़ा सा हुआ, तब चेतक का उड़ाया गया। अच्छा। तो चेतक से करीब 5-6 आदमी को रेस्क्यू किया गया, और बाकी मतलब जो जहाज़ हमारी थी, जहाज़ को घेराबंदी करते जहाँ जहाँ लोगों डूब रहे थे
तो चूँकि हर सेलर के पास में एक मेवेस्ट होता है, यानी कि वो लाइफ जैकेट होता है। तो लाइफ जैकेट में जो लोग मतलब पहने हुए थे वो लोग ऊपर तैर रहे थे। तो तैरने में कम से कम हमारी जहाज़ 60 लोगों को बचाया। अच्छा, त्रिशूल 40-45 का वो भी बचाया, और 11 आदमी जो है डूब गए। उसमें आप थे मौके में? हाँ, उसी में मतलब उसी सीप में मतलब हम थे वहाँ पर। तो 11 लोगों का जो है। चलिए, आपको वीरता को सलाम है मेरा कि आपने उस दौर में आपने मदद किया हमारे। तो जी 11 आदमी वहाँ पर वो डूब गए बेचारे। 3 आदमी इस तरह से डूबा कि हमारे जहाज़ पर एक मंकी लैडर होता है। मंकी लैडर उसको बोलते हैं कि रास्ता का सीढ़ी होता है, मतलब जहाज़ से सटे हुए। तो उसमें चढ़ते चढ़ते 3 आदमी आ रहे थे, एगो उस जहाज़ का इंजीनियर, इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एगो मैकेनिकल इंजीनियर। एगो इलेक्ट्रिकल का लड़का था जो बिहार का मुजफ्फरपुर का था। तो अब क्या हुआ कि ये लोग चढ़ तो गया, लेकिन कुछ ही दूरी पर मतलब 5 फीट या 6 फीट अभी चढ़ना था, तब तक ले अनकॉन्शियस एक आदमी हो गया। अब वो अपना मैकेनिकल इंजीनियर रहे या ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर रहे। तो एक आदमी जब ऊपर से गिरा, उसी के नीचे ये लोग चढ़ रहा है। तो एक के गिरने के बाद दूसर का भी गिरा, दूसर का गिरने के बाद तीसर का गिरा। मतलब ये लोग देखिए लाइफ कैसे मतलब एक दूसरे को बचाव में भी मतलब सुरक्षा में भी हत्या हो जाता है। बहुत बड़ी चीज़ है। तो वहाँ पर तीनों आदमी वो जो है नीचे गिर गए। नीचे गिर गए तो जहाज़ का जो प्रोपेलर चलता है, अब उसमें वो लोग मतलब आ गए चपेट में। तीनों मतलब एक्सपायर कर गए। तो वहाँ के बाद में तब तक ले फिर विशाखापट्टनम में सब जगह जो है ये इस तरह का आवाज़ आ गया कि जहाज़ डूब गई। हाँ, कि बहुत बड़ा। हाँ, ये नहीं बताया गया कि कौन जहाज़ डूबी। तो जितने जहाज़ 7 गो जो जहाज़ थी, तो सारे जहाज़ों के जो भी परिवार आश्रित थे, सबके दिल में एक हड़कंप हो गया कि भाई कहीं मेरे हस्बैंड का तो इस तरह का मतलब उस घटना में वो नहीं है। तो धीरे धीरे मेरे घर में भी मेरी वाइफ भी मतलब चिंतित हो गए। हाँ, तो धीरे धीरे समझिए कि शाम को 3 बजे नहीं 5 या 6 बजे के करीब में अनाउंस हुआ कि INS अंडमान शिप डूबी है। अच्छा। तब लोगों को थोड़ा राहत हुआ है कि भाई हमारे आदमी तो अंडमान में नहीं थे, मतलब हिमगिरी में थे। तो इन लोगों को राहत हुआ। लेकिन नौसेना बाग जो वहाँ पर विशाखापट्टनम में नौसेना बाग बोलते हैं, उस नौसेना बाग में पूरा परिवार जो है एकदम मतलब ये हुआ सशंकित हो चुका था कि कौन है भाई, क्या कहा, कैसे हुआ। तो फाइनली जब हम लोग आए तो हम लोग एक दूसरे को देखने के बाद लगा कि परिवार को भी लगा कि अब मतलब। तो अशोक सिंह जी ये बोलना चाह रहे थे कि उस समय जब हुआ हो तो क्या उस समय कितने लोग का डेथ हुआ होगा उसमें? 11 आदमी का। हाँ, तो उस समय गवर्नमेंट कौन थी, प्रधानमंत्री कौन थी? प्रधानमंत्री ध्यान में है 90 में हमको लगता है कि चलिए वो कोई भी रहे प्रधानमंत्री। लेकिन ये जानना चाह रहे हैं कि उस समय जब डूबे तो सरकार ने उनके परिवार को परिजन कुछ उनको दिया, गवर्नमेंट ने दिए होंगे। हाँ, विशाखापट्टनम में उनका स्मारक स्थल भी बना है जी। और परिवार को जो सरकार मतलब एथी की है डिसीजन लिया है उसको लाभ दिया है। तो उसी तो अभी आपने अपने सर्विस काल के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी आपने अशोक सिंह जी ने आपने दिया। निश्चित रूप से उस दौर में किस प्रकार से आपने सर्विस किया और क्या क्या संघर्ष किए आपने साझा किया अपने अनुभव को, निश्चित रूप प्रेरणादायक है वो। अब हम लोग आगे ले लेते हैं। अशोक कुमार सिंह जी, आप इतना आगे बढ़े और इतने गुणवान हुए, इतने पढ़ाई किए, इतने बड़े पोस्ट पर गए, सेना की सेवा किए। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है और कौन कौन है आपके परिवार में, कैसे लोग हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। ठीक है, धन्यवाद। मेरा पृष्ठभूमि परिवार का जो है सेना से रिलेटेड है। हमारे दादाजी जो थे कबूतन बी यादव करके, अच्छा, 1914 में उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार का मतलब विदेशों में जाकर के लड़ा उन्होंने। बहुत बढ़िया। और अपने को
इस फर्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार, हाँ, जो वर्ल्ड प्रथम विश्व युद्ध, अच्छा हाँ, उसमें वो रहे। उसमें रहे जी। और क्या नाम बताए? कबूतन बी यादव का। कबूतन बी यादव जी, बहुत बढ़िया। तो आर्मी का जो आर्टिलरी विभाग होता जी, है, जी, जी। तोपखाना, जी, उसमें वो थे। जी और उनका जो था कि विदेश के ही धरती पर वो शहीद भी हो गए। जी जी और उनको ब्रिटिश सरकार ने विक्टोरिया क्रॉस जी, जी। और कई मेडल से सम्मानित भी किया। बहुत बढ़िया जी। उसके बाद में मेरे परिवार में ऐसा एक आया दौर कि लोग बोले कि अब सेना में कोई जाएगा नहीं, क्योंकि हाँ, हाँ। सहता नहीं है। जी, वो जी। मतलब एग्जाम्पल लोग देता है ना, हाँ सहता नहीं। सहता नहीं है। तो अच्छा उसमें मृत्यु हो गई थी क्या? हाँ, वो शहीद हो गए थे पिताजी? हाँ, विदेश में। अच्छा दादाजी। अच्छा दादाजी। हाँ, हाँ जी तो जी। शहीद हो गए। अच्छा अच्छा। उसके बाद में मेरे परिवार के लोगों ने लोग कहा भय हो गए कि लोगों जी में, भयभीत जी, हुए। भयभीत हो तो गए, फिर जी। मेरे पिताजी आ गए जी द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। आपके पिताजी जी, जी कैप्टन रामधारी सिंह कैप्टन रामधारी सिंह जी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम जाएंगे अपने दादा, अपने पिता के और अपने हाँ, चाचा के। जी जी। मतलब लोग कहता था हाँ। कि आपका चाचा जी और आपके दादाजी जो हैं, हाँ। पिताजी, उनके ही स्वास्थ्य का, आपका भी स्वास्थ्य हेल्थ है, हाँ। हाइट है, ये सब आप फौज के आदमी हाँ, जैसा हाँ। लग रहे हैं। जी जी। तब जा कर के वो 13 इसमें 1942 के दिसंबर में उन्होंने भर्ती हुआ। अच्छा और उनको ले जा कर के लोग ट्रेनिंग दिया वहाँ पर आगरा में। अच्छा आगरा में जाने की पहली बार, मतलब तीसरा क्लास ही पढ़े थे। जी तीसरा क्लास में पढ़ करके वहाँ पर गए, तो जितने लोग वहाँ पर थे जी। उन लोगों में शायद यही है वो तीसरा क्लास पढ़े थे। अच्छा उसके बाद वहाँ से तब तक आ गया द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम। हाँ, हाँ, हाँ। तो पूरा ट्रेनिंग भी नहीं हुआ। अच्छा। इन लोग ले जा करके यहाँ पर जावा सुमात्रा में ले करके सिंगापुर साइड में हाँ, हाँ। ले करके वहाँ भेज दिया गया बाई शिप। जी। और वहाँ जा कर के कुछ ट्रेनिंग भी हुआ जी, जी। और युद्ध में मतलब लोग शरीक भी रहे। नहीं वो पिताजी तो अब बताया कि वो उसमें शरीक हुए। और पिताजी मतलब कब तक ये शरीक भी हुए कि हाँ। लड़ते रहते युद्ध में? नहीं, पिताजी तो लौट आए 32 वर्ष वो सेवा करके लौट आए। भारतीय सेना का सेकंड बिहार रेजिमेंट उनका था। जी जी। उसको खड़ा भी वो उन्होंने किया। जी, जी। और 1972 में वो रिटायर भी रिटायर हुए होके उसी खड़ा से, उसी सेकंड मतलब बिहार से। पिताजी के प्रेरणा से आप भी हाँ। नौसेना में जी। गए आप? तो जी। उनके बाद जी। पिताजी के बाद में मेरे चाचा जी गए हाँ, हाँ। 1956 में। अच्छा चाचा भी गए? हाँ, उसके बाद में फिर दूसरे चाचा जी भी 72-62 में। अच्छा अच्छा। फिर मेरे बड़े भाई एगो हैं, जी। वो लोग मतलब टोटल हमारे परिवार का 14 से 15 आदमी हम लोग वाह। सेना में। बहुत और बढ़िया। आज भी मतलब बढ़िया। 3 लोग सर्विस में हैं। अच्छा। यानी कि चौथी पीढ़ी मेरे परिवार का सेना में लोग हैं। वाह बहुत बढ़िया। जी। जी। और हम लोग एक साधारण परिवार से हैं। जी। और गांव में एक अपना अहम मतलब प्रतिष्ठित जी, परिवार भी है। बिल्कुल बिल्कुल। सेना में इतने लोग रहे हैं, निश्चित रूप से गांव और देश के लिए आप प्रेरणा के स्रोत जी, हैं। मेरे गांव में सबसे पहला जी कुट्टी कल जी। लांद्रा कंपनी का, अच्छा सिलाई मशीन उषा का, अच्छा। इसके बाद साइकिल रेल है। हाँ, मतलब हाँ। 3 वो ये चीज़ें जो मेरे गांव में सबसे पहला मेरे ही घर में परचेज हुआ। अच्छा। और जी, ये जी। भी मतलब उस समय का उस समय के बात दौर है। में जी जी। जी। और आगे थोड़ा बताएं और परिवार में कौन कौन है? हाँ, अब परिवार में जैसे कि मैं नौसेना में हो जी, गया। जी, जी। मेरे बेटे जो है नौसेना के मतलब केंद्रीय विद्यालय में उन लोगों ने जी। पढ़ा, बेटा बेटी। मेरे 2 बेटे जी। हैं और एक बेटी है। तो एक बेटा बड़ा वाला गौतम सिंह यादव उनका नाम हुआ। उनकी पत्नी गायत्री यादव जो केमिस्ट्री से गोल्ड मेडलिस्ट है, वाह। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ से। और बेटा भी बीएससी और एमबीए दोनों करके उन्होंने वो आज HDFC बैंक में बैंक मैनेजर है। दूसरा बेटा एमबीए करके आपका दुर्गापुर से बीबीए किए और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से चेन्नई से उन्होंने एमबीए किया। बहुत अच्छा। उसके बाद में वो ओरिएंट ब्लैक स्वान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से वो एज ए सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में वो काम शुरुआत किए। और उसके बाद लास्ट में अभी तक ले वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर उनको बनाया गया है कलकत्ता रीजन का, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और जी। 7 हिल स्टेशन। जी इसके बाद मेरी बेटी है। जी। तो बेटी भी AA में हिंदी इंग्लिश प्लस स्पेशल भी जो गूंगे और बहरे को भी पढ़ाने का उनके पास में टेक्निक है। और आज बिहार सरकार में वो शिक्षक बनी हुई है। और उसके हस्बैंड भी
10+2 में हाँ। डॉक्टर अमित कुमार अमल उनका नाम हुआ, और वो अभी बिहार सरकार जो निकाला है कि जो 9 से 12 तक जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक, और जिनके पास में PhD किया हुआ है या ये नेट का जो परीक्षा पास किया है, वैसे लोगों को शिक्षक एक नाम छोड़ दिए। हमारी जो आपकी धर्म पत्नी के बारे में बताए नहीं कि अच्छा। उनके कारण ही बच्चे तब पढ़े अच्छा, और आपको सुरक्षा मिला, ठीक है, उनको भूल दे रहे हैं ठीक है, आप। नहीं, मतलब वो है कि उनको मत भूलिए, उनका बहुत बड़ा जी जी बच्चों का मतलब माता श्री जो है जी। शिवकांति देवी मेरी पत्नी हुई, जी और मैं तो नेवी के सर्विस में ही व्यस्त था, जी जी और बाकी पढ़ाई लिखाई का और घर का जो भी मतलब देख रेख, यानी कि जो घर का जो ग्रोथ था, जी, जी। बढ़ाने का, डेवलपमेंट विकास का जो जी, जी। रास्ता निकलता था, जी। इन्हीं के रास्ते से बहुत बड़ा निकलता है, अहम इन्हीं के भूमिका योगदान। है हाँ। है ना धर्म हाँ, पत्नी जी इनका का। आज भी इन्हीं का योगदान बहुत है, जी जी क्योंकि आज भी मैं उसी समाज से- सेवा में ही लगे रहता हूँ, जी, जी। लेकिन सारे काम मतलब खाना वाना बिल्कुल। बना के देती हैं तो शाम को आके किस्मत खाने- वाले हैं आप, जी इतनी अच्छी धर्म हाँ, पत्नी हाँ, मिली ये आपको। तो जी ये भगवान का शुक्र है जी। कि ये जो है लेकिन एक प्रश्न आ रहा है अशोक कुमार सिंह जी कि 15 लोग आपके सेना में रहे, आपके 2 बच्चे हुए, ये रहे, उनके मन में नहीं आया देश सेवा करने का, या उस तरफ आया नहीं क्या? आया। ऐसा भाव उत्पन्न नहीं हुआ? हमारे हाँ, पास और पिताजी रही थे, बात ये- दादा थे, जी। हमारे पूर्वज थे, हाँ। तो बच्चों में ऐसी भावना नहीं इस आई? तरह की भावना आया। जी। गौतम सिंह यादव जो है हाँ हाँ वो समझिए कि 1000 लड़कों में पहला दौड़ में आने वाला व्यक्ति, अच्छा बीम में भी मतलब हर चीज मेडिकल में फर्स्ट। अच्छा अब रही बात कि सेना में अब वर्दी बिक रही है, हाँ तो बिकने की वजह से जी मतलब उस सेना में भर्ती 3 जगह, हाँ दानापुर रिक्रूटिंग ऑफिस, हाँ। बिहार रेजिमेंट और बेंगलोर ASC अच्छा, सेंटर, प्रयास किए पूरा वो। हाँ तीनों हर जगह पास किया। पास के नहीं सिलेक्ट हो पाए। हाँ वहाँ पर यहाँ पर उसको हाफ मार्क से कहा गया हाँ हाँ कि आप मतलब सिलेक्शन नहीं नहीं हुआ, तो होगा। हाफ मार्क GD में, आप क्लर्क के लिए बहाली हुआ था, हाँ। तो GD में हाफ मार्क क्या हुआ था भाई? जी जी तो हाफ मार्क शिक्षा का मतलब कि मानसिकता ये है कि इनको हाँ। भर्ती नहीं किया नहीं जाए, किया जाए। जो पैसा दे या होगा उसको भर्ती किया गया। क्या गया जी इसके बाद में यहाँ पर रिक्रूटिंग ऑफिस, यहाँ पर भी वही पैसे के चक्कर। बेंगलोर गए तो वहाँ पर हमारे बड़े भाई सूबेदार हेड क्लर्क रविंदर सिंह थे, तो उनके मतलब जो रिक्रूटिंग ऑफिस में लोग थे उनको बताया गया कि साहब आपका ये भतीजा जो है, ये एक तो नेवी वाले का लड़का है, दूसरी बात कि ये जो है बहुत तेज है, इसको इंजीनियरिंग और डॉक्टरी आप करा लीजिए, सेना में इसको मत डालिए, क्योंकि सेना में जब जाएगा तो इसकी माइंड को लोग सप्रेस कर देगा, क्योंकि डेवलप करने का मौका नहीं लोग देगा। समझ गया। मतलब जी। आपने बच्चे लोगों ने प्रयास किया जी सेना में जाने का, लेकिन किसी कारणवश से सिलेक्शन नहीं हो हाँ। पाया, लेकिन उनके अंदर देश के जज्बा था। प्रति जज्बा भरा हुआ है हाँ, कि हाँ। पूरे आप सेना में रहे, जी, जी। आपके बच्चे के अंदर भी पूरा रहा कि हम भी देश सेवा करें और लोगों की देश सेवा मतलब हेल्प करें, तो निश्चित रूप से माता पिता और पूर्वजों के भी बच्चों को पढ़ता है सर। तो- और अभी जॉब पर हैं, आपने उनको पढ़ाया लिखाया, निश्चित रूप से आपने सभी को शिक्षित किया, ये एक प्रेरणा के स्रोत हैं और सभी के लिए, आप घर परिवार के लिए एक आदर्श हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, कि अभी जैसे बताए तो अभी मैं सुना कि आपने 2 किताबें लिखी हैं, एक मेरे पास है 2 किताब, एक अनमोल रतन हाँ। और एक है पिता की कहानी पुत्र की जुबानी, है ना, ये 2 किताब आपने लिखा है। तो निश्चित रूप से कैप्टन रामधारी सिंह की जीवन यात्रा आपने लिखा और अनमोल रतन लिखा। मैं जानना चाह रहा था कि 2 किताबें आपने लिखा, ये दोनों में क्या क्या विषय रहा और क्या संदेश देना चाहते थे? सबसे पहले जब लिखने का शौक आ गया, मतलब भारतीय नौसेना में जब सेलिंग करते थे समुद्र के टाइम में, मतलब जब सेलिंग हो रहा था, तो उस समय जो खाली पीरियड बनता था उसमें मैं कुछ ना कुछ लिखते रहता था। हाँ, मतलब आप सर्विस के दौरान भी आप लिखते हैं पूरा? जी, तो बहुत अच्छा है। लिखते लिखते फिर जब रिटायर हुए तो हमने देखा कि बड़े बड़े लोगों का लोग इतिहास लिख रहा है, जी, जी। उनका जीवनी लोग लिख रहा है। जी, जी। तो जब मेरे पिताजी भी तो किसी से कम है नहीं, हाँ हाँ क्योंकि सिपाही रैंक से एक कैप्टन तक बन जाना बहुत बड़ी बात मतलब ये जनरल के बराबर ही होता हाँ है। हाँ हाँ तो
तो ऐसे लोगों का भी जीवनी जो है लिखा जाना चाहिए। जी तो हमने भी एक एक पार्ट करके शुरू किया जी और जी। शुरू मतलब करते उनके करते में पूरे जीवनी के संबंध जी में पूरे सारा पूरा चीज़ लिखे इसमें आप। उनका है कि उनके जी जी। मतलब जीवन जन्म से लेकर के पूरे से और 32 बरस की सर्विस जो है जी, जी। उससे सारा चीज़ इसमें मेंशन बहुत किया अच्छा। हुआ है। और एक अनमोल लिखे हाँ, थे, अनमोल। हाँ अनमोल रत्न हाँ। 10 कहानियों का संग्रह है। अच्छा अच्छा। तो इसमें कहानी हमने लिखना शुरू किया। जी जी। तो मैं कहानी कुछ ऐसा कुछ बताया जी। उसमें जो लोगों के लिए प्रेरणादायक हो, हमारे हाँ, दर्शकों के लिए ऐसी तो कहानी जैसे बताइए शॉर्ट में। जी। देखिए हम कहानी ज़्यादातर प्रेमचंद की कहानी पढ़ते थे अच्छा। और क्योंकि वो देहात से रिलेटेड वो कहानी वो लिखा करते थे बिल्कुल बिल्कुल। और वही उसी पढ़ता तरह हूँ। से जी वही वो हमको अच्छा लगता अपने है। पर जी। लगा कि भाई उसी पैटर्न पर हमको भी आगे जी। बढ़ना चाहिए। जी। तो इसमें एक कहानी ऐसा है कि पढ़ाई की नशा। तो पढ़ाई की नशा क्या था कि एयरफोर्स में एक हमारे सार्जेंट थे। तो उन्होंने उनकी 3 लड़कियां थी। तीनों लड़की बढ़िया पढ़ती थी, अच्छा मार्क्स था। तो उनकी बड़ी लड़की को उन्होंने कहा कि ठीक है भाई तू पीएचडी करना चाहती है, एमए पीएचडी सारा चीज़ करो, कोई दिक्कत नहीं, शादी बाद में करेंगे। तो इस पीरियड में क्या हुआ कि जो पढ़ाई का उनका नशा चढ़ा तो सारे लोगों का ऊपर मतलब जाना ही है। अच्छा अब क्या हुआ अचानक जब पीएचडी वो कंप्लीट कर ली तब शादी की बात शुरू होने लगी। तो शादी तो एक दिन में 2 दिन में सेट होता नहीं होता है। तब कुछ समय लग गया और इसी बीच में एक जगह शादी उसकी सेट हो जाती है। जब सेट हो जाती है तब जो है उस लड़की की माँ लड़के की माँ आती है शादी मतलब अपनी बहू को देखने के लिए। जब बहू को देखने के लिए आती है तो उसका रिमार्क यही था देखने के बाद कि मैं अपने लड़के का शादी लड़की से करना चाहता हूँ न कि औरत से। तो यहाँ पर जो है एक समाज को ये देखना है कि हम अपने बेटी को पढ़ाते पढ़ाते बूढ़ा न कर दें, क्योंकि शादी समय पर हो जाना ठीक है, उसके बाद अगर पढ़ना है तो आप पढ़ाते रहिए। कोई लगा वही है कि आपने शादी विवाह के बारे में जो बच्चों का है एक समय सीमा में शादी करना चाहिए जी है ना, ऐसी कहानी आपने प्रस्तुत किया जी, बहुत ही निश्चित रूप से प्रेरणा का स्रोत है के सिंह जी। अब मैं जानना चाहता हूँ आगे कि आपका जो अभी सेवानिवृत्ति के बाद जो भी सामाजिक अभी आपने दायित्व निभा रहे हैं, जैसे अभी बताया कि अभी आप व्यस्त रहते हैं, अब समाज के लिए आप समय दे रहे हैं, तो ऐसे किस किस संगठन से आप जुड़े हैं जो दर्शकों से बताएं आप। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आए तो भूतपूर्व सैनिक संघ का जिला अध्यक्ष बने पटना जिला का और जिला अध्यक्ष के रूप में अच्छा काम किया। पूर्व सैनिकों को यूनाइट करने का काम हमने किया और लोग यूनाइट हुए। उसके 2-3 साल के बाद हमने वो प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया। नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी में हम आ गए, जिसमें पहले मैं सेक्रेटरी मतलब संगठन सचिव बना, उसके बाद सेक्रेटरी बना, उसके बाद अध्यक्ष बना और आज मैं इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी के, जो राष्ट्रीय मैं चेयरमैन हूँ। और हर जितने भी सेवानिवृत्त हैं उनके लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए आप लड़ रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ दानापुर में समझिए कि एक सर्विसमैन सारे लोग सोए हुए थे, सबको जगा दिया गया और 15 अगस्त और 26 जनवरी को कम से कम 100 शॉल, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह से लोगों को सम्मानित करते हैं। जो बुजुर्ग हैं उनमें ऊर्जा पैदा करते हैं, जो जवान हैं उनको और इनर्जाइज करते हैं, ताकि कम से कम एक हमारी एगो मतलब आर्मी में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। ये हम लोग सभी एक सैनिक परिवार होता है। तो उसमें आप अच्छा बताएं। और मैं चाह रहा हूँ कि आपके मैं एक क्वेश्चन पूछना भूल गया कि आप मेडल लगाए हैं जी, है ना, 2 मेडल है हमारे दर्शकों को बताएं। मेडल 3 है ना जी, 3 बैच भी लगाए हैं, झंडे हैं है ना, टोपी भी आप लगाए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि आपने कैसे अवार्ड पाए और क्या चीज़ है ये। सबसे पहले अवार्ड मुझे 1984 में मिला लेख लिखने पर, मतलब जिसका ये था कि अनेकता में एकता, हिंदी की विशेषता। तो उसमें मुझे 2nd प्राइज मिला था वहाँ पर बॉम्बे कुंजारी में। उसके बाद ये जो है रेड वाला जो है अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर का है, अंडमान निकोबार सेवा का है।
और इसके बाद ये जो लॉन्ग सर्विस जिसको बोलते हैं 9 ईयर्स सर्विस, और एक अभी हमारे पास आया नहीं है जो विदेश सेवा में जो हम लोग पवन ऑपरेशन, और एक वहाँ कैक्टस मालदीव में कैक्टस ऑपरेशन था, और यहाँ पर जो है पवन ऑपरेशन श्रीलंका। चलिए इस माध्यम से हम अनुरोध भी करते हैं शासन से कि आपका वो मेडल आए जल्दी। जी धन्यवाद जी। तो ये चीज़ें हैं। अशोक कुमार सिंह जी, आप किस पार्टी से हैं अभी और सामाजिक क्या काम कर रहे हैं, दर्शकों को बताएं। धन्यवाद। मैं अभी भारतीय जवान किसान पार्टी का बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और मैं अपनी पार्टी के लिए बेहतर काम कर रहा हूँ, तो इसको संगठनात्मक विस्तार बढ़िया से कर रहा हूँ, हर जिला में इसके संगठन को खड़ा कर रहा हूँ। और बधाई हो आपको जी कि आप सेवानिवृत्त होने के बाद आप जनता की सेवा कर रहे हैं पार्टी से जुड़कर। निश्चित रूप से आप प्रेरणा के स्रोत हैं और सभी के लिए आदर्श हैं। हमारे बीच में आप अभी इनका संघर्ष की कहानी सुन रहे हैं, पेटी ऑफिसर अशोक कुमार सिंह जी का, जो भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हैं। आज हमारे स्वर्णभूमि पॉडकास्ट शो में उपस्थित है। मैं जाते जाते अंत में हमारे दर्शकों के लिए आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को जो प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, और राष्ट्र की सेवा ही हमारा धर्म है, इसके अलावा कोई और धर्म नहीं है। राष्ट्र के लिए हमको काम करना है, और राष्ट्र को बचाना है, और राष्ट्र के लिए हमको जागरूक भी रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक कुमार सिंह जी। आपका स्वर्णभूमि पोस्ट बहुत आभार व्यक्त करता है कि आपने समय निकाल कर हमारे स्वर्णभूमि पोस्ट में आए। निश्चित रूप से इस आपके जीवन के संघर्षों से सभी को प्रेरणा मिलेगा। और इसी के साथ मैं आनंद सिंह यादव आप सभी से विदा लेता हूं, और नए मेहमान के साथ बहुत शीघ्र आपके बीच आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।